हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं जिन पे आज काम करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। दिस इज बीपीटी। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई है तो ये लाइन बाकी दो साइड को अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो दिस थ्योरम इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। am अपॉन bm इज इक्वल टू an अपॉन cn। ठीक है, तो ये तो होगी बात। चैप्टर के जो इनिशियल स्टेज पे काम करेंगे वो ये है, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखे हैं हम उन पे सीधे सीधे आते हैं। क्या दे रखा है? लिखा है इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and D is the point on AC such that BC square is equal to AC into DC. Prove that BD बराबर BC। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझिए उसको। क्वेश्चन में क्या, एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल दे रखी है, तो AB AC के इक्वल दे रखी है, पहले से मालूम है आपको। और D कोई पॉइंट AC पे इस तरीके से लेना है, D कोई पॉइंट AC पर इस तरीके से लेना है कि BD AC ऑन साइड BC, हाँ BD बराबर BC प्रूफ करना है। यानी कि ये BD साइड को जो प्रूफ करना है उसको समझ लीजिए। यानी कि टू प्रूव में अगर बात करें कि प्रूफ क्या करना है तो BD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन दे रखा है। गिवन में अगर बात करें तो गिवन में क्या है? यहाँ पर गिवन है, यहाँ है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू DC। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम काफ़ी क्लोज पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन तक। कैसे? देखिए आप, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC है। देखिए एक बात ये क्लियर होगी कि BC अगर स्क्वायर में आ रहा है तो हमें तो ऐसे ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी जिन दोनों में BC की प्रेजेंस हो। अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाने की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी के लिए यहाँ पर अगर BC स्क्वायर यानी कि BC दो बार आ रहा है, BC दो बार आने का मतलब ये हो गया कि एक बार BC एक ट्रायंगल में है और एक बार जो BC है वो दूसरे ट्रायंगल में है। यानी दो ऐसे ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट हमको होगी जिन दोनों में BC की प्रेजेंस हो। तो एक तो ट्रायंगल हमको BCD दिख रहा है और एक ABC दिख रहा है, दोनों में ही BC दिख रही है। इसका मतलब हमें काम कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम BCD और ABC के अंदर रहें। कैसे करेंगे? देखिए BC दो बार है तो एक BC यहाँ पर रोक लेते हैं और एक BC को इधर भेज देते हैं इसके अपॉन में। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर BC, यहाँ भी BC। एक में अगर मान लीजिए हमने जो BC ली है अगर ट्रायंगल BCD में मान ली है तो इसका मतलब जो यहाँ पर साइड बचनी चाहिए वो भी BCD की ही बचनी चाहिए। तो BCD की साइड कौन सी है? DC है। तो बची हुई जो साइड AC है वो हमने इसके अपॉन में लिया। अब थोड़ा सा समझो इसको। आप क्या लिखा मैंने कि BC का रेशियो, ट्रायंगल BCD की BC साइड का रेशियो AC के साथ वही है जो CD का रेशियो, जो CD का रेशियो किसके साथ है? BC के साथ है। दो साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया और एक एंगल जो C है ये दोनों में कॉमन है। अब और लिख सकते हैं एंड एंगल C इज कॉमन। ये हम लिख सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB, रीजन हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर हमने दो साइड अगर रेशियो में दिखा दी, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो आप ये बेसिक जो बीपीटी में आप पढ़े हैं उसके बाद सिमिलैरिटी पढ़े तो सिमिलैरिटी पढ़े हैं आपने SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यहाँ पर कॉन्वेंसी नहीं है। साइड एंगल साइड का मतलब इक्वलिटी से नहीं है, यहाँ पर रेशियो से मतलब है कि साइड का रेशियो, दो साइड जो आप ले रहे हैं रेशियो में एंगल उनके बीच का होना चाहिए। SAS का मतलब ये होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? हम देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो अगर ABC हमने लिखा है तो इसमें कौन सा ले? आप समझना ये कि C दोनों में कॉमन है, C दोनों में कॉमन है तो C अपनी जगह पर रहेगा, C में कोई चेंज नहीं। जो भी चेंज है वो AB में है। समझेंगे कैसे? अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हमने BC साइड ली है छोटे ट्रायंगल में तो इसमें कौन सी ली है? AC ली है। तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल D है। जबकि AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B है। इसका मतलब एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। इसका मतलब D के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो जहां B है वहां क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है,
और तीसरा क्या बचा, यहाँ पर ए बचा और यहाँ पर क्या बचा, तीसरा बी बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी को हमने क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। कौन सी सिमिलरिटी, बाई एस ए एस सिमिलरिटी। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिमेनिंग साइड है उनका भी रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो आया है। तो रिमेनिंग साइड का मतलब एक ही साइड बची है, देखिए बीसी हो चुकी, सीडी हो चुकी, यहाँ पर बीडी बची रखी है। तो अगर फिर से लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि बीसी का रेशियो एसी के साथ वही होगा, बीसी का रेशियो एसी के साथ वही होगा जो बीडी का रेशियो एबी के साथ होगा, जो बीडी का रेशियो एबी के साथ होगा। हमें लाना क्या था, हमें बीडी और बीसी चाहिए, बीसी आ चुकी, बीडी यहाँ आ गई। क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, गिवन है ए बी बराबर ए सी। अगर आप लिख सकते हैं सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी डी, यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की नीड है। कौन सा ट्रायंगल लेना, अगर ये आप जान जाते हैं तो क्वेश्चन आधा तो वहीं पर फिनिश हो जाता है। कई बार ये बात कही जाती है कि एक अच्छी शुरुआत आपका आधा काम वैसे भी कर लेती है और बाकी काम आपकी मेहनत से हो जाता है। तो एक अच्छी शुरुआत का मतलब यहाँ पे अगर आपने सही शुरुआत किया है, सही पॉइंट को उठाया है, सही तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा सा निश्चित हो जाता है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर काम करें, लिखा है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, प्रूव दैट EL बराबर 2BL। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, फिगर नहीं दे रखी, इसमें फिगर बनानी पड़ेगी आपको। क्या दे रखा है कि पहले पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम बना लीजिए। एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। लिखा है मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, अगर मान लीजिए हमने, अगर इसका मिड पॉइंट ले लें, ये इसको M दे दें नाम, तो इसका मतलब ये C हो गया, ये D हो गया, इसका मतलब ये A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें M को मिड पॉइंट मान लिया हमने CD का। आगे दे रखा है द लाइन BM को ज्वाइन किया है, इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC यानी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस तरीके से लिखा है इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। अच्छा, तो यहाँ पर AD को प्रोड्यूस किया गया है और बात यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो EL की बात आ रही है। E कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, L ये, इसका मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है वो E है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक ABCD पैरेललोग्राम था जिसमें M मिड पॉइंट है CD का, B को M से ज्वाइन करना है, जो कि BM साइड AC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन में जो बात आ रही थी वो आ रही थी EL की, तो EL का मतलब यहाँ पर का AD को E तक बढ़ाया गया है। तो हमने क्या किया, हमने BM को प्रोड्यूस किया, तो जहाँ पर मिल गई वो पॉइंट E हो गया। अब हम काम करते हैं, क्वेश्चन में दिखाना है EL बराबर 2BL। क्वेश्चन में एक जो पॉइंट दिया है मिड पॉइंट, इसी का यूज कर लीजिए आप। देखिए पैरेललोग्राम अगर दे रखा है, अगर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल DEM में अगर हम देखें तो एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है आपको, और अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कह सकते हैं या इधर एंगल इसके इक्वल कह सकते हैं। कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे कैसे, मिड पॉइंट दिया है तो हम कह सकते हैं CM बराबर DM। अब देखिए यहाँ पे CM बराबर DM हो, जो कि होता नहीं है, कभी भी चीफ मिनिस्टर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सेम इक्वल नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जो कि उसका विरोधाभास करती है। CM बराबर DM दे रखा है, क्यों, क्योंकि गिवन था, बिकॉज M इज द, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। तो यहां पर अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमको जो कॉन्ग्रुएंसी मालूम है वो या तो SAS होना चाहिए या फिर SSS होना चाहिए, या एंगल साइड एंगल होना चाहिए, या RHS होना चाहिए। तो यहां पर अगर एंगल साइड एंगल बनाए तो ये साइड हो गई, CM बराबर DM हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट से, यानी कि एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल EDM अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एक वर्टिकली अपोजिट ले लीजिए, यानी कि एंगल
एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक साइड हो गई, दो एंगल हो गए, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्या ई है, तो क्या लिखना पड़ेगा? ई एम डी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी क्या कह सकते हैं हम कि बी सी जो होगी वो डी के इक्वल होगी, यानी बी सी इज इक्वल टू डी, ठीक, बाई सी पी सी टी। अब आते हैं प्रूविंग पे। करना क्या है? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो, अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर बी एल और ई एल की बात आ रही, तो हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा बी सी एल और एक लेना पड़ेगा ए ई एल, और इन दोनों में सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्वेंसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि अगर हमने बी सी को डी के इक्वल कह दिया और बी सी पहले से ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी इज इक्वल टू हाफ ए या ए इज इक्वल टू 2 डी बोल सकते हैं। खैर जैसी जरूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। अभी हम चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ई एल एंड ट्रायंगल बी सी एल में, यानी इन ट्रायंगल ए ई एल और इन ट्रायंगल बी सी एल में अगर हम काम करें बी सी एल में, तो यहाँ सिमिलरिटी लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट से हो जाएगा और ये वर्टिकली अपोजिट से इसके इक्वल हो जाएगा। दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल सी बी एल, एंगल सी बी एल इज इक्वल टू एंगल सी बी एल इज इक्वल टू एंगल ए ई एल। सी बी एल इज इक्वल टू ए ई एल, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी? वर्टिकली अपोजिट बोल सकते हैं, यानी कि एंगल बी एल सी इज इक्वल टू एंगल ई एल ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या हो जाएगा? अगर इतना हमने बता दिया तो इसके आगे क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल बी एल सी इज सिमिलर, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? ई है। ई हमने बी एल सी लिया है, यहां पर ई एल ए लिया जाएगा, ई एल ए बाई ए सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि बी एल का रेशियो ई एल के साथ वही होगा जो बी सी का रेशियो ए ई के साथ होगा। BC का रेशियो AE के साथ होगा। और हमने भी प्रूफ किया था कि BC किसके बराबर है? D के बराबर है। BC किसके बराबर है? D के बराबर है। और BC AD के भी बराबर है। इसका मतलब जहां पर AE आया है, AE को हम क्या लिख सकते हैं? AE को लिख सकते हैं 2BC, AE को लिख सकते हैं 2BC, या फिर समझ में आ रही बात मैंने क्या बताया? यहां पर अगर समझे आप, BC बराबर क्या था? D, BC और D इक्वल, BC और AD इक्वल, इसका मतलब BC इज इक्वल टू हाफ ए या 2BC बराबर ए, यानी जहां ए लिखा है वहां 2BC लिख सकते हैं। तो अगर यहां पे लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर BL अपॉन EL इज इक्वल टू BC, तो BC है, लेकिन AE को 2BC लिख दें तो BC कट जाएगा, तो यह आ जाएगा BL अपॉन EL इज इक्वल टू 1/2, BL अपॉन EL इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EL बराबर आ जाएगा 2BL। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आए तो लिखा है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ कंटेंट। चलिए क्वेश्चन इसमें समझिए फिगर से।
क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रायंगल है और इसके जो इंटीरियर एंगल है जो इनके ऊपर बाइसेक्ट किया जाए, अगर एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। इस जो साइड हमारी है BC, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? जो एंगल कंटेन करने वाली साइड में रेशियो है। यानी कि हमें दिखाना है कि AB का रेशियो AC के साथ जो भी है वही BD का रेशियो CD के साथ है, ये प्रूफ करना है। क्या किया जाए? इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करें? दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ट्रायंगल के बाहर बढ़ाएं, इसको पूरा करें, या ट्रायंगल के अंदर बढ़ाएं। दोनों तरीके से किया जा सकता है। ज़्यादा आसान यह है कि हम बाहर की ओर बढ़ाएं। बाहर की ओर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? फिगर को थोड़ा नीचे शिफ्ट करें, या अगर अंदर से करना चाहें तो अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम लोग बाहर से करेंगे तो। ABCD कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि AB को एक्सटेंड करना है, AB को एक्सटेंड करना है, ठीक है। और AB को बढ़ाने के बाद C से एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि AD के क्या हो? पैरेलल हो। यानी कि हमने क्या किया? ABC ट्रायंगल में BA साइड को हमने प्रोड्यूस किया। लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा आपको कि प्रोड्यूस BA टू E, और इस तरीके से बढ़नी चाहिए कि सच दैट CE पैरेलल टू AD। अब ये बताइए, क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर इतना जान गए, इतना कर लिया तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। किस तरीके से? अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, अगर हम इसका यूज कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये, कि अगर ये पैरेलल से कह दिया तो बाय BPT, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि BA का रेशियो AE के साथ वही होगा जो BD का रेशियो CD के साथ होगा। ठीक, एक काम और बता दें आपको, थोड़ा समझ लीजिए कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट से ये एंगल इसके इक्वल। अगर इसको नाम दे 1, इसको नाम दे 2, इसको नाम दे 3, तो 1 2 के इक्वल है बिकॉज गिवन, और 2 3 के बराबर। आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ये, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट। क्यों अल्टरनेट? क्योंकि मैंने पैरेलल ड्रॉ किया। उसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 करेस्पॉन्डिंग। क्यों करेस्पॉन्डिंग? क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो 1 2 अगर आपस में इक्वल हो तो 3 4 भी आपस में इक्वल होंगी। यानी कि हम सच यहाँ पर देयरफॉर कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि 1 2 आपस में इक्वल है। 2 की जगह पे 3 लिख दिया और 1 की जगह पे 4 लिख दिया, तो 3 4 आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर 3 4 इक्वल है तो हम कह सकते हैं 3 के अपोजिट कौन साइड है? AE, और इधर कौन साइड है? AC। यानी AE और AC भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ेगी इस चीज को। तो यहाँ आ गया BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD। BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD, और AE किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो रिप्लेस कर दीजिए, देयरफॉर BA अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो BA को AB लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसको AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि जो एंगल कंटेनिंग, यानी कि जो एंगल कंटेनिंग साइड है, यानी AB AC का रेशियो वही होगा जो अपोजिट साइड के इंटरसेप्ट्स का रेशियो, यानी कि BD और CD का रेशियो है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर लिखा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। देखिए पेरीमीटर की बात अगर करें, एरिया तो खैर नहीं है, एरिया सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। एक वो हो जाएगा, एक मीडियन के रेशियो के साथ, एक एल्टीट्यूड के रेशियो के साथ। और बाकी पेरीमीटर में क्या आ सकता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। कैसे करें? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? दो सिमिलर ट्रायंगल है, चाहे तो फिगर बना लें। एक ABC ले लिया और एक PQR ले लिया।
दो ट्राइंगल हैं और सिमिलर दे रखे हैं, अगर सिमिलर दे रखे हैं तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और सी ए का रेशियो आर पी के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। जो प्रूफ करना है उस तक पहुंचते हैं। यहां पे दिया है प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड। एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि सम ऑफ एंटीजडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, सम ऑफ एंटीजडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। इसका मतलब कभी भी कोई चीज़ अगर रेशियो में दे रखी है तो इन रेशियो को अगर ऐड कर दें तो आप लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ एंटीजडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि अगर तीन फ्रैक्शन आपस में इक्वल दे रखे हैं तो उनका सम जो आएगा, यानी कि न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम का जो रेशियो होगा वो भी वही होगा जो इनकी इंडिविजुअल साइड का रेशियो होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। और हम जानते हैं, देखिए एक लाइन का आंसर ये कहा जा सकता है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें प्रूविंग प्रॉपर तो हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे, फिर हम एल्टीट्यूड को लेके चलेंगे, काफ़ी काम उसमें हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं उसकी नीड पड़ेगी। ये सबसे बेहतर और सबसे इजी वे है और बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स कम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर चाहे तो लिख दें बाई सम ऑफ एंटीजडेंट, सम ऑफ एंटीजडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। ऊपर वाले को एंटीजडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ऐड कर दिया, ये आ गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जबकि इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि पेरीमीटर का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे काम करें। फिगर दे रखी है, क्या करेंगे देख लीजिए इसको। एक ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है और इसी बीसी बेस पे कोई दूसरा ट्रायंगल बीडीसी बना हुआ है। एडी को ज्वाइन किया गया है, ओ पॉइंट पे बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ क्या करना है? ABC DBC have the same base BC if AD and BC intersect at O, prove that area of ABC upon area of DBC is equal to OA upon DO। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन। अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं आप तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या कर लें? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि इन्होंने कहा है हमने AD को ज्वाइन किया और कुछ भी नहीं बताया कि O मिड पॉइंट है या फिर परपेंडिकुलर है, कुछ भी बात नहीं आई है। तो इसलिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हम जानते हैं। जैसे कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर से ये एक बात क्लियर हो गई कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल DON, यानी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड D टू साइड BC, तो उससे क्या आ जाएगा? AM और DN तो परपेंडिकुलर है। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON। अगर AOM और DON में हम सिमिलरिटी लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं क्या? एंगल लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक तो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO 90 डिग्री ईच। और क्या हो सकता है? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल है तो देयरफॉर ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON। अगर ये सिमिलर हमने कह दिए, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, ये सिमिलर हो गए बाई एंगल सिमिलरिटी। ओके, इसके बाद क्या किया जाए? अगर सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि OA का रेशियो OD के साथ वही होगा जो AM का रेशियो DN के साथ होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AM का रेशियो DN के साथ वही होगा जो OA का रेशियो OD के साथ होगा। ठीक, अब हम काम करते हैं बाकी साइड के ऊपर। अब हम लगाएंगे ABM और CDN में। ABM और CDN में अगर लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं? कुछ जानते हैं इसके बारे में? हम
अगर सिमिलरिटी लगाते हैं ए बी एम, अच्छा इतने से काम नहीं चलेगा क्या हमारा? इतने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। कैसे चल जाएगा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। एरिया होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी के लिए बेस अगर बी सी लेंगे तो हाइट हमको ए एम लेनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर हाफ बेस क्या लेंगे? बी सी लेंगे और हाइट क्या लेनी पड़ेगी हमको? डी एन लेनी पड़ेगी। तो हाफ बी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाफ बी सी क्या हो गया? ये सब कैंसिल हो गए। क्या बचा? ए एम अपॉन डी एन बचा, और ए एम अपॉन डी एन क्या लिख सकते हैं? ओ ए अपॉन ओ डी। यानी कि हमने ये दिखा दिया कि ए बी सी के एरिया और डी बी सी के एरिया का जो रेशियो होगा वो ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए और ओ डी के रेशियो के इक्वल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है? क्या है? एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी गिवन एंड एक्स वाई डिवाइड ए बी सी इंटू 2 रीजन इक्वल इन एरिया। अगर फिगर को देखें, फिगर बना लेते हैं यहां पर। इसमें ये एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, और इस तरीके से है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी एक्स वाई का एरिया यानी एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स वाई सी ए। ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? कि एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, और वो इस तरीके से पैरेलल है कि बी एक्स वाई का एरिया, यानी दोनों जो रीजन है, तो जो पार्ट है, एक पार्ट 1 हो गया, एक 2 हो गया, इन दोनों के एरिया आपस में क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? ट्रेपजियम। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रेपजियम को ट्रायंगल की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए बी सी माइनस बी एक्स वाई। यानी कि अगर ट्रेपजियम के एरिया को लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी माइनस बी एक्स वाई। अगर यहीं से शुरुआत करने इस क्वेश्चन की तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। ये इधर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख दें इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1:2। 1:2 यहाँ से आ गया। ठीक। अब हम जानते हैं क्या? हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल, अगर मान लीजिए 2 ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं? अगर ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई तो ये एंगल तो कॉमन हो गया। किसमें किसमें? बी एक्स वाई और ए बी सी में, और साथ में ये एंगल इसके इक्वल कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। 2 एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। हमें जो प्रूफ करना है, मुझे ए एक्स और ए बी चाहिए, ए एक्स चाहिए और ए बी चाहिए। इसका मतलब यहां पर अगर लिखेंगे तो बी एक्स का स्क्वायर और क्या लिखना पड़ेगा? कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? बी एक्स वाई लिया और ए बी सी लिया। इसका मतलब बी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। एक मिनट बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1:2। प्रूविंग में क्या चाहिए? बी एक्स नीचे, बल्कि हमको ए एक्स चाहिए। तो हम बी एक्स को क्या लिख सकते हैं? बी एक्स को लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। पहले स्क्वायर खत्म कर लो, क्योंकि अगर स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1:2। हम कह रहे थे कि बी एक्स नहीं चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए? ए एक्स चाहिए। तो बी एक्स से ए एक्स कैसे पहुंचेंगे? तो बी एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, और ये जो ए बी है ये अपॉन में आ जाएगी किसके किसके? दोनों के अपॉन में, ए बी अपॉन ए बी
और AX अपॉन AB, AB अपॉन AB क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो AX अपॉन AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। एलसीएम ले लिया जाए तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू AX अपॉन AB। चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन नीचे यहाँ पर क्या 2 चाहते हैं, यानी रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही। रूट 2 की रूट 2 से 2 माइनस 1 से रूट 2 की रूट 2, नीचे रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से AX अपॉन AB की वैल्यू हमने निकाल ली। कितनी आ गई? 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? एक फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, कह रहे हैं कि PA, QB और RC इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। देखिए आप समझो क्वेश्चन को, फिगर तो बनी है, इसमें एक AC साइड है जिसपे 3 परपेंडिकुलर है। इस तरीके से बना लीजिए, कुछ आसान पड़ेगी फिगर। A हो गया, B हो गया, C हो गया। A के साथ जो परपेंडिकुलर वो P है यहाँ, B के साथ Q है और C के साथ R है। AB की डिस्टेंस को A बोला गया है, BC को B बोला गया है, RC को Y बोला गया है, AP को X बोला गया है और इसको Z बोला गया है। BQ को प्रूव करना है 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। गिवन क्या है? गिवन है परपेंडिकुलर। ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर, एक ही बेस पे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल होंगी। यानी आप कह रहे हो कि PA इज परपेंडिकुलर टू AC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC एंड RC इज परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर PA पैरेलल टू BQ पैरेलल टू RC या CR। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? अगर हम अब यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करें, पैरेलल का यूज़ करें, तो हम BPT पे पहुँच जाएंगे। BPT की बात करें या सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम करना पड़ेगा वो पूरी साइड पे काम करना पड़ेगा, उनके पार्ट से काम नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए? अगर इन ट्रायंगल ABQ और ACR पे काम करें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो गिवन है, खैर 90 डिग्री एंगल गिवन है और ये कॉमन एंगल हो गया। यानी ABQ आप क्या लिख सकते हैं? एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल CAR, कॉमन एंगल। और एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ACR 90 डिग्रीज, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABQ similar to triangle ACR by A similarity। सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB का रेशियो AC के साथ वही होगा जो BQ का रेशियो CR के साथ होगा। वैल्यू पुट करें, AB की जगह पर A लिख देते हैं और AC की जगह पर A प्लस B लिख देते हैं, BQ की जगह पर Z लिख देते हैं और CR की जगह पर Y लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें? ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली करके अगर इनमें भी सिमिलरिटी लगा देंगे, यानी कि सिमिलरली हम लिखे दे रहे हैं, आप चाहें तो उसको दोबारा कर लें। सिमिलरली फिर से सिमिलर दिखाएंगे किसको? इसको ट्रायंगल CBQ सिमिलर टू ट्रायंगल CAP। अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि BC का रेशियो AC के साथ वही होगा जो BQ का रेशियो
AP के साथ हो गया, फिर वैल्यू पुट करें BC की जगह पर B, AC की जगह पर A प्लस B और BQ की जगह पर Z और AP की जगह पर X। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इनको ऐड करें तो क्या आएगा, अगर इसको ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक साइड में आ जाएगा z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस b। अगर हम a प्लस बी इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, और यहाँ पर क्या z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये दोनों अगर ऊपर नीचे देखें तो सेम टर्म में कट जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम z कॉमन ले लें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसका मतलब अगर यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकाली जाएगी तो 1 अपॉन जेड आ जाएगी। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।